आदि अंत सम माझ महजो कारक कल्याण। नमो तथागत धाममये भवजल निधि जलयान तथागत बुध नमामि। जो आदि अंत और मध्य में समान रूप से कल्याण करने वाले हैं, जो संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए जहाज के समान हैं, ऐसे धर्म को धारण करने वाले तथागत को नमस्कार है। रस रस शीत बढ़ाई प्रकोपी शिशिर खरा निशरद ऋतुलोपी। तासु प्रभाव चराचर जाना हाड़ हाड़ जड़ जाड़ समाना। धीरे धीरे शीत को बढ़ाते हुए शिशिर ऋतु क्रुद्ध हो गई। जब वह तेजी पर आई तो शरद ऋतु लुप्त हो गई। चर और अचर सभी प्राणियों ने उसके प्रभाव को जान लिया। उनकी एक एक हड्डी में कठोर जाड़ा समा गया। भादिन दूध सिकुड़ी जमिसाड़ी सूप बिमोव सम जामिनी बाढ़ी। शैल शिखर हिम मंडित सारे रजत किरीट मनहु सिरधारे। दिन सिकुड़कर इस प्रकार छोटा हो गया जिस प्रकार दूध सिकुड़कर मलाई में बदल जाता है। रात इस प्रकार बढ़ गई जिस प्रकार कंजूस की संपत्ति बढ़ जाती है। पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ से इस प्रकार ढक गई मानो वे सिर पर चांदी के मुकुट पहने हुए हों। सस्य दलन पर दिन मणि ज्योति परत हो सकन लागहि मोती। फूली भैयर सियती बौरी ओढ़ी रही जनु नील पिछोरी। घास के पत्तों पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ओस की बूंदें मोती जैसी जान पड़ती थी। खेतों में बोई हुई अलसी फूलकर बिल्कुल बावली हो गई। ऐसा लगता था मानो वह नीली चादर ओढ़े हुए हो। पीत दुपट कचुनरी धानी राखऊँ धारी ये हरसानी। माँ घाम निहारी ललक जिय जागे शीतल छाह निरखी डर लागे। पीला दुपट्टा और हरी चुनरी धारण करके राई भी बहुत हर्षित दिखाई देती थी। धूप को देखते ही मन में उसके लिए ललक पैदा हो जाती थी। शीतल छाया को देखकर डर लगता था। अप्रिय नीर अगिन प्रिय दूनी कठिन नहा सहज बरुधुनी। शीत निहित सब जीव जहाना देखन चाहि शिशिर अवसाना। पानी अप्रिय लगने लगा। आग पहले से दुगनी प्रिय हो गई। नहाना कठिन हो गया बल्कि धूनी तापना सरल हो गया। शीत से सताए हुए संसार के सभी जीवधारी शिशिर का अंत देखना चाहते थे। झेली न पाए पूछ सके शीतलहर भरपूर। झुलसी गए सब खेत महा ठाढ़े तूर समूर तथागत बुध नमामि। अरहर के पेड़ पर पूस महीने की तेज शीतलहर को सहन नहीं कर पाए। वे खेत में खड़े खड़े ही जड़ से सूख गए। सुनि सुनि श्रोण सुवन उत करसु सुदोधन ही पूरित हरसु। बुधहि बेगी बुलावन हेतु भेजहि दूत कपिल कुल केतु। अपने कानों से पुत्र का उत्कर्ष सुन सुनकर राजा सुदोधन का हृदय
हर्ष से भर गया। तब सूर्य वंश में अवतंस राजा सुधोधन ने यथाशीघ्र बुद्ध को बुलाने के लिए एक दूत भेजा। सुनी उपदेश विरति व्रत भावा, भयउ श्रमण चर लौटी न आवा। भेजहि दूत अपर तब राऊ, भिक्षु भयउ तिमि बुध प्रभाऊ। बुद्ध का उपदेश सुनकर जब दूत को वैराग्य का व्रत अच्छा लगा तो वह वहीं भिक्षु हो गया। फिर वह लौटकर कपिलवस्तु नहीं आया। तब राजा ने दूसरा दूत भेजा, पर बुद्ध के प्रभाव से वह भी उसी प्रकार भिक्षु हो गया। यही विधि 8 बसीठ पढ़ाए, 3 महे कहूँ लौटी न आए। तब निपकाल उदाय ही भेजा, गयऊ सरुस करी परुष करे जा। इस प्रकार राजा ने बुद्ध को बुलाने के लिए एक के बाद एक 8 दूत भेजे, लेकिन उनमें से एक भी लौटकर नहीं आया। तब राजा ने काल उदाई को भेजा। वह कड़ा कलेजा करके क्रोध से भरा हुआ गया। निज सहचार ही आगत देखी, मुदित भये मुनिराज बिसेखी। पूछे क्षेम कुशल कुल केरी, बोला काल उदय बिनु देरी। अपने सहचर को आया हुआ देखकर मुनिराज विशेष प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने परिवार की कुशलता पूछी। तब काल उदाई तुरंत ही बोला, जा कुल ते बाहर गयऊँ, कुल दीपक मुख फेरी। आहे बतावन जोगु अब, कुशलनता कुल केरी तथागत बुद्ध नमामि। जिस कुल से कुल का दीपक ही मुख मोड़कर बाहर चला गया हो, उस कुल की कुशलता अब बताने लायक नहीं है। विरह विकल सब परिजन दीना, कलपी रहे जिम जल बिनु मीना। तिल तिल जरती गरती तनु दिया, बड़ दुखता सुन मुख कथनिया। तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर सब स्वजन इस प्रकार तड़प रहे हैं जिस प्रकार जल के बिना मछली। जसोधरा तो तिल तिल करके जल रही है और गल रही है। उसे बड़ा दुख है जो मुख से बयान नहीं किया जा सकता। साक्य राजउर सिक्त स्नेहु, सब कह दरस परस चली देहूँ। पायहु जो बर बोध विचारी, तेउत पावन के अधिकारी। साक्य राजा का हृदय स्नेह से गीला है। सबको चलकर दर्शन दो। तुमने विचार करके जो श्रेष्ठ ज्ञान पाया है, वे लोग भी तो उसे पाने के अधिकारी हैं। मानहु मीता उचित अनुरोधु, देहु तिते चलिति नहीं प्रबोधु। सिद्धि सुलभ पुनि भोग हुआई, ले बकी हम ताहि छराई। हे मित्र, तुम मेरा उचित अनुरोध मान लो। वहाँ चलकर उन्हें सांत्वना दो। उसके बाद अपने द्वारा प्राप्त की हुई सिद्धि का उपभोग करते रहना। हम लोग उसे वहाँ छीन तो न लेंगे। माने मीता विनय मुनिराजु, गए कपिलपुर सहित समाजु। घेरित पाकर हर बहेरा, बटकानन बिच कीन बसेरा। मुनिराज ने अपने मित्र की प्रार्थना मान ली। वे भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु गए। हरे बहेड़ा पाकर आदि वृक्षों से घिरे हुए
बरगद के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना आवास बनवाया। पूरित नीरा सरोवर चारु करहि विविध जल जीव बिहारु। तरुवर तीरथ ने चौफेरा खग मृग डारी रमे सब डेरा। वहीं पर जल से भरा हुआ सुंदर तालाब था। उसमें अनेक प्रकार के जल जीव क्रीड़ा करते थे। तालाब के किनारों पर चारों ओर वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ सब प्रकार के पशु पक्षी डेरा डालकर विराम करते थे। मुनिया गम संवाद लही पुलकी उठे जनराई। राज समाज समेत ततः आई मिले हर्षाई तथागत बुद्ध नमामि। गौतम मुनि के आगमन का समाचार पाकर राजा पुलकित हो उठे। वे अपने समाज के साथ आकर उनसे हर्षित होकर मिले। मंडित ओजा महिप मुनिराऊ अमित प्रताप असीम प्रभाऊ। भावुक भक्ति भरे जनराई प्रणत भये महिमा थनवाई। महिमामय मुनिराज का मुख तेज से प्रदीप्त था। उनका प्रताप और प्रभाव असीम था। राजा सुदोधन भक्ति भाव से भरे हुए थे, अतः उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर मुनिराज को प्रणाम किया। प्रजापते हूँ पुनि कीन्ह प्रणामा। प्रणत भये सब कही कही नामा। भय कृतार्थ दर्शन पाई। बैठी गए सब आगत आई। सुदोधन के बाद प्रजापति ने प्रणाम किया। फिर सबने अपना अपना नाम बताकर नमन किया। सब लोग उनके दर्शन पाकर धन्य हो गए और सभी आगंतुक बैठ गए। राजपाठ धन धाम अशेषु तबहु किंचन लगहि नरेषु। विमुख विहीन धराधर धामु तबहु तथागत पूरन कामु। राजा सुदोधन पूर्ण रूपेण राजपाट और धन धाम से संपन्न थे, तो भी वे दिनहीन जान पड़ते थे। दूसरी ओर तथागत राजपाट और धन धाम से पूरी तरह विरक्त और विहीन थे, फिर भी वे पूर्ण रूपेण संतुष्ट दिखाई देते थे। निज सुख बीच दुखी जनता ता। निज दुख बीच सुखी तनु जाता। तुम ही तजे घर कहवनीसा। बीत गए सुत सात बरिसा। सभी प्रकार के सुख साधनों से संपन्न होने पर भी सुदोधन दुखी थे। सभी प्रकार के भौतिक अभावों से घिरे होने पर भी तथागत प्रसन्न थे। राजा ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें घर छोड़े हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। परिजन बिकल बिहाल सब हाल बताई न जाई। निशिदिन देखत राह तब नयन गए पथराई। तथागत बुद्ध नमामि। तुम्हारे सभी परिजन तुम्हारे वियोग में बेचैन और बेहाल हैं। उनकी दशा मुझसे बताते नहीं बनती। दिन रात तुम्हारी राह देखते देखते सबकी आंखें पथरा गई हैं। दर्शन चाह यद्यपि भई पूरी। तदपि अबहु तुम लागहु दूरी। राजमहल मह गवने हूँ नाही। आई बसे हूँ बट कानन माही। यद्यपि तुम्हारे दर्शन की इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन अब भी तुम हमसे दूर जान पड़ते हो। नगर में आने के बाद भी तुम राजमहल में नहीं आए और यहाँ बरगद के बगीचे में ठहर गए। आवत हेरी नहीं हरसाए।
मिले उस गोती न मनहु पराए। मैं असियास रहे उरलाई, तुम निज राज चले हूँ आई। हम लोगों को आते देखकर भी तुम्हारे हृदय में हर्ष नहीं हुआ। तुम अपने परिजनों से इस प्रकार मिले मानो वे कोई पराए हों। मैं अपने हृदय में ऐसी आशा लगाए था कि तुम यहाँ आकर अपना राजपाट संभालोगे। भय बचूर चिरंतन आशा, पानी परत जिमि गरत बतासा। करिहऊँ राज तनय तुम काहा, हरिहऊँ काहा असह दुख दाहा। मेरी वह पुरानी आशा अब इस प्रकार चूर हो गई जिस प्रकार पानी पड़ने से बतासा गल जाता है। हे पुत्र, अब तुम राज्य क्या करोगे? हमारा असहनीय संताप क्या दूर करोगे? तुम ही तराज विभव सब माटी, पलिहऊँ काह स्वकुल परिपाटी। अस कहीं छत्र पगील गलानी, बारी बिलोचन मिंजहि पानी। तुम्हारे लिए तो सब राजपाट मिट्टी के समान है। तुम भला अपने कुल की परंपरा का पालन क्या करोगे? ऐसा कहकर राजा गलानी से गीले हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ मलने लगे। कंठ भयऊँ अवरोध समा, नयन प्रवाहित नीर, बोली उठे करुणे सयसा, जानि अधिपौर पीर तथागत बुध नमामि। राजा सुधोधन का गला रुंध गया और आंखों से आंसू बहने लगे। राजा के हृदय की पीड़ा को जानकर महाकारुणिक तथागत इस प्रकार बोले। रंजित राग मरम अधिराजु, ताते चैन न चेतस आजु। पूरित प्रेम अहै जिय जोई, सब मनु जन्म हमी बितरहु सोई। हे राजन, तुम्हारा अंतःकरण राग भाव से रंगा हुआ है, इसीलिए आज तुम्हारे चित्त में चैन नहीं है। मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में जो प्रेम भाव भरा हुआ है उसे मानव मात्र को वितरित कर दो। तव न खलय सुत केरय भाऊ, होई समित अनुराग प्रभाऊ। तब कर मिंजनय सपछितय हो, मोह साच मनुज तुम पयो हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में जो प्रेम भाव घनीभूत है उसे यदि सब मनुष्यों में बांट दोगे तो फिर आसक्ति का प्रभाव शांत हो जाएगा और तुम्हारे अपने पुत्र का अभाव न खलेगा। तब तुम इस प्रकार हाथ मल कर न पछताओगे और मुझ में अपने पुत्र को देखने के बजाय एक सच्चे मानव को देखोगे। जो नवधाम प्रकाश कयहि, लोकय सह दुख नाश कयहि। विश्व शांति सुख सम्य प्रणेता, बहुहित चिंतक बहु सुख चेता। तब तुम मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में देखोगे जो नए धर्म का प्रकाश देने वाला है, जो इस संसार के असहनीय दुख को नष्ट करने वाला है, जो विश्व शांति और सामाजिक समानता स्थापित करने वाला है, जो बहुत से लोगों के कल्याण का चिंतन करने वाला है तथा जो बहुत से लोगों के सुख का विचार करने वाला है। जब यसी दृष्टि मिलहि जनराई, गौरव गर्भ भीरहि उरयाई। हो यही दूर विषम भवदाहा, शुभै न चित विचूरित चाहा। हे राजन, जब तुम्हें ऐसी दृष्टि मिल जाएगी तो तुम्हारा हृदय अपने पुत्र के प्रति गर्व और गौरव से के भाव से भर जाएगा और तुम अपने पुत्र से
जो आशा आकांक्षा लगाए थे उसके विचूरित होने का खेद तुम्हें न खलेगा। देना चाहूं जो राजपद मैं न यहूँ ते जोगु, ताहि चलावन हेतु जगह सुलभ हजार न लोगु, तथागत बुध नमामि। हे राजन, जो राजपद मुझे देना चाहते हो मैं उसके योग्य नहीं हूँ। उसे चलाने के लिए तो संसार में हजारों लोग मिल जाएंगे। धम्म प्रवर्तन दुष्कर काजा, कठिन न राज चलाऊ बराजा। छारहु ताहि अबहि तुम आजू, तुरत ही को सम्हारहि राजू। हे राजन, धर्म को चलाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं है। अगर तुम अपने राज्य को आज और अभी छोड़ दो तो शीघ्र ही उसे कोई न कोई संभाल लेगा। सत सत राजा अहि महिमाहि, रिक्त राजपत कहु नाही। मरहि तनय बिनु भूप अनेकु, रहि न चेतन पद न छिनेकु। इस पृथ्वी पर सैकड़ों राज्य हैं, पर कहीं एक भी राजा का पद खाली नहीं है। अनेक राजा बिना पुत्र के मर जाते हैं, पर उनके पद एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहते। ताहि त सोच किए नहीं लाहूं, से तहि सोच करहु नर नाहू। न स्वर राज सहित धन धामा, न स्वर मातु पिता सुत बामा। हे राजन, राज्य के लिए चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। धन धाम के सहित पूरा राजपाट नाशवान है। माता पिता पुत्र और पत्नी भी नाशवान हैं। करहु जतन की न लाख करोरु, छारहि संग सबे बर जोरु। तिनहि तबादि विषाद किए ते, लाहु न मृग जल जो ही जिए ते। चाहे कोई लाखों करोड़ों उपाय क्यों न करे, पर सभी परिजन अंत में बलपूर्वक साथ छोड़ देते हैं। उनके लिए व्यर्थ विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। भला मृग जल को देखकर जीने से क्या लाभ है। बैर प्रीति बर काई जुगा मध्य मार्ग गहिले, सुख दुख हर्ष विषाद सब एक सरिस सहिले, तथागत बुध नमामि। बैर और प्रेम दोनों को बचाकर मध्यम मार्ग ग्रहण करना चाहिए। सुख दुख हर्ष विषाद को एक समान ही सहन करना चाहिए। काम को मद मोह जीते, सर्व विकार न ते मन रीते। सपने सो न दहे भवदाहा, नंग नहाई निचोवई काहा। जो मनुष्य काम क्रोध अहंकार और अज्ञान को जीत लेता है और सभी विषय वासनाओं से मन को खाली कर लेता है, तो वह स्वप्न में भी सांसारिक संताप से नहीं जलता। नंगे बदन नहाने वाला क्या निचोएगा। बुध बचन सुनी हरसित भूपा, मरत पियास न पायऊ कूपा। अंधयाज भयऊ चखलाहू, दूर भये उर दारुण दाहू। बुद्ध के वचन सुनकर राजा प्रसन्न होकर बोले, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा था, तभी मुझे कुआं मिल गया। अब मेरी प्यास बुझ गई। अंधे को आंख मिल गई। अब मेरे हृदय का भीषण दाह दूर हो गया। बहुहित हेतु तजे सुसुख साजू, कीन्हेउ बछ परम शुभ काजू। विश्व प्रकाश हूँ धम्म प्रकाशु,
कीन्हे मोह निबिड़ तुम नासु। हे वत्स, तुमने महान कल्याणकारी कार्य किया कि बहुत से लोगों के हित के लिए सांसारिक सुख भोग छोड़ दिए, सारे विश्व में धर्म का प्रकाश प्रकाशित किया और अज्ञान के घने अंधकार को नष्ट कर दिया। लोक जगायहूँ मोरहु नाऊ, मैं अब बुध शरण अपनाऊँ। अस कहीं टेकी रहे महिमा था, भय उपासक सचिवन साथा। हे पुत्र, तुमने इस संसार में मेरा नाम भी उजागर कर दिया, अब मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा कहकर महाराज सुदोधन ने पृथ्वी पर मस्तक टेकते हुए तथागत को प्रणाम किया। वे अपने मंत्रियों के साथ बुद्ध के उपासक हो गए। पूरित परम प्रबोधौरा, दूरित सब संदेह, राज समाज समेत तब भूप गए निज गेह, तथागत बुध नमामि। राजा के हृदय में परम संतोष का भाव भर गया, उनके सब संदेह दूर हो गए। फिर वे पूरे राज समाज को लेकर राजमहल वापस लौट गए। अग्र प्रात मुनि संघ समेतु, कीन गमन भी छाटन हेतु। डगर डगर पुनि बागन लागे, घर घर भिक्षा मांगन लागे। दूसरे दिन प्रातः काल भिक्षु संघ के साथ गौतम मुनि भिक्षाटन करने गए। वे नगर की गली गली में घूमने लगे और घर घर से भिक्षा मांगने लगे। जन जन बीच चली असी चर्चा, पुर नर नारी करहि पद अर्चा। धन्य भाग कही दर्शन लेहि, दौरी दौरी बिनु मांगहि देहि। उनकी भिक्षाटन को लेकर जन जन में चर्चा होने लगी। नगर के स्त्री पुरुष उनकी वंदना करने लगे। वे धन्य भाग कहकर उनके दर्शन लेते थे और दौड़ दौड़ कर बिना मांगे ही देते थे। स्वर्ण रजत पट भूषण नाना, पुर जन देन चाहि धन धाना। करी अनुरोध दरब बहु देहि, छारी असन कछु और न लेहि। नगर निवासी उन्हें सोना चांदी अनेक प्रकार के कपड़े गहने और धन धान्य देना चाहते थे। वे अनुरोध करके उन्हें रुपए पैसे भी देते थे, पर वे भोजन को छोड़कर और कुछ नहीं लेते थे। जिन घर खेया असन कछु नाही, ते कर मींजी बहुत पछिताहे। चूकी गए हम आज अजाना, काली बनाऊ व्यंजन नाना। जिनके घरों में कोई खाद्य पदार्थ नहीं था, वे हाथ मलकर बहुत पछताते थे और कहते थे, हम अनजाने ही चूक गए, लेकिन कल अनेक व्यंजन बनाएंगे। डगर डगर बांगहि नगर, घर घर मांगी जाई। खीन भय नर पालयति, समाचार यश पाई तथागत बुध नमामि। वे गली गली में घूमते थे और घर घर भिक्षा मांगते थे। जब यह समाचार राजा को मिला तो वे बहुत दुखी हुए। आई महीप पथ पाई समीपहि, कीन प्रणाम श्रमण कुल दीपहि। मरहि विपिन बरु बिनहि आहारा, चरहि न सिंह तदपि सुत चारा। तब राजा सुदोधन ने मार्ग में आकर और अपने पास ही पाकर श्रमण कुल दीपक गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे पुत्र, शेर भले ही जंगल में बिना भोजन के मर जाए, पर
कभी भी घास नहीं चरते। फांसी लगाई बरुक मरि जाहि, राजपूत इमि मांगी न खाहि। करिया सही न करम जुवराजू, क्षत्रिय वंश लगावहि आजू। इसी प्रकार क्षत्रिय भले ही फांसी लगाकर मर जाए, पर वे इस प्रकार भीख मांगकर नहीं खाते। हे युवराज, ऐसा निंदित कर्म करके आज तुमने क्षत्रिय वंश को लज्जित कर दिया। भिक्षु समाज सहित हरसाई, जिमहु राज सदन नित आई। करहु नगर हित कर्म कठोरा, बादिन नाउ धरावहु मोरा। हे पुत्र, तुम अपने भिक्षु संघ के साथ राजमहल में आकर प्रसन्नता पूर्वक रोज भोजन किया करो। यह कठोर और निंदित कार्य मत करो। व्यर्थ में मेरा नाम बदनाम न करो। बोले बूढ़ा सुनहि महाराजा, मांगत खात हमहि नहीं लाजा। बुद्धन के सनातन नीति, मांगहि खाहि श्रमण निज रीति। बुद्ध ने कहा, हे महाराज सुने, मांगने खाने में हमें कोई लज्जा नहीं है। बुद्धों की यह प्राचीन परंपरा है। श्रमण लोग उसी रीति का पालन करते हुए मांगते खाते हैं। जनमहि मानव वंश महा, भेद न मानहि कोई। जात पात कुल गोत कछु, बुधन के नहीं होई। तथागत बुध नमामि। बुद्ध मानव वंश में जन्म लेते हैं और मानव मानव में कोई भेद नहीं मानते। उनकी जात पात कुल गोत्र कुछ नहीं होता। होहि मनुज सब एक ही माटी, तिनहि की बांधहि कुल परिपाटी। पुनि पुनि भूप निवेदन कीन्हा, भोजन हेतु निमंत्रण दीन्हा। बुद्ध जानते हैं कि सब मनुष्य एक ही मिट्टी से पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें कुल की परंपरा बांध कर कैसे रख सकती है। महाराज सुधोधन ने इसके बाद भी बारंबार प्रार्थना की और उन्हें भोजन करने के लिए राजमहल में निमंत्रण दिया। मानहि अंत अधिप अनुरोधु, अग्र दिवस हित दीन प्रबोधु। लय निज संग श्रमण समुदायी, अग्र दिवस तह जिन में ही जाई। अंत में तथागत ने राजा का अनुरोध मान लिया और अगले दिन के लिए आश्वासन दिया। अगले दिन अपने साथ भिक्षु संघ को लेकर वहां आकर भोजन किया। सुनि मुनियागम परिजन सारे, आई जुरे तेहि कछ मझारे। पूछे क्षेम कुशल भगवंतु, गोपहि पूछि रहे चुपयंतु। मुनि के आगमन का समाचार पाकर परिवार के सभी सदस्य उनके कमरे में आकर एकत्र हो गए। तब भगवान ने सबसे कुशल मंगल पूछा। अंत में वे यशोधरा को पूछकर चुप हो गए। अधिपति बेगी संदेश पठावा, बुध दर सहित ताहि बुलावा। तबहु न तह पर मानिन आई, दीन सरुस संदेश पठाई। राजा ने शीघ्र ही यशोधरा को संदेश भेजा और उसे बुद्ध का दर्शन करने के लिए बुलाया, पर रूठी हुई यशोधरा तब भी नहीं आई। उसने क्रोधपूर्वक यह संदेश भेजा। अशुभ बदन दृग देखी ममा, दोष न कछु लगी जाई। जो जाने है मन है उचित, दर्शन दे आई। तथागत बुध नमामि। मेरा अशुभ मुंह आंखों से देखने पर उन्हें कुछ दोष न लग जाए। अगर वे उचित जानेंगे और मानेंगे तो स्वयं ही यहाँ आकर दर्शन देंगे।
अहं अवांछित तव किमि जाऊं, शुद्ध बुद्ध दृग दोष लगाऊ। सुनि प्रेषित संदेश समाचा, चले तथागत मानिनी कच्छा। जब मैं उनके लिए अनावश्यक हूँ तो उनके पास कैसे जाऊँ? वहाँ जाकर मैं बुद्ध की पवित्र आँखों में दोष क्यों लगाऊँ? यशोधरा द्वारा भेजा हुआ यह संदेश सबके सामने सुनकर तथागत उस मानिनी से मिलने के लिए उसके कक्ष की ओर चले। मुगदल सारी सुवन अनुरागे, इंगित पाई चले सहलागे। कह मुनीश्वर मैं हरत हूँ, सुख दुख एक समान ही सहूँ। बुद्ध का संकेत पाकर सारी पुत्र और मौदगलायन भी प्रेम भाव से भरे हुए उनके साथ लगे हुए चल पड़े। मुनि श्रेष्ठ उन्हें समझाते हुए कहा, मैं तो अरहत हो चुका हूँ, सुख और दुख दोनों को समान भाव से सहन कर लेता हूँ। बंधन बद्धा तदपि सोतिया, भरित कठिन दुख कोमलहिया। रोई हरुआ करिले यही पियहि संचत बहि कछु पीऊ। तो भी वह स्त्री राग के बंधनों से बंधी हुई है, उसका कोमल हृदय कठोर दुख से भरा हुआ है। जब वह रोकर अपना हृदय हल्का कर लेगी तभी अपने मन में कुछ शांति पाएगी। करत बिलाप कलाप सुभाऊ, बरजेहु ताहि न परसत पाऊ। भेज संदेश परुष पछिताने, दर्शन लागिए अकुलाने। स्वाभाविक रूप से विलाप कलाप करते हुए तथा मेरे पैर छूते हुए देखकर भी तुम लोग उसे मना मत करना। कठोर संदेश भेजने के बाद यशोधरा अपने मन में बहुत पछताई। वह बुद्ध का दर्शन पाने के लिए अपने हृदय में बहुत व्याकुल हो गई। विरचसि दैव कुधातु ते, वज्र कठिन उर मोर। मान भरित कुल कान तजी, किन्हेउ कर्म कठोर तथागत बुद्ध नमामि। वह सोचने लगी, मेरे वज्र के समान कठोर हृदय को विधाता ने लोहे से बनाया है। मान से भरी हुई मैंने कुल की मर्यादा को छोड़कर बड़ा कठोर कर्म किया। कुंठित बुद्धि विवेक न जावा, कुलिस कठोर संदेश पठावा। मानिय भद्र पलटी पीते जो है, दर्शन देन की अब इत है। बुद्धि कुंठित हो जाने से मेरे मन में विवेक नहीं पैदा हुआ, तभी तो मैंने वज्र के समान कठोर संदेश भेज दिया। मुझे अशिष्ट समझकर प्रियतम लौट जाएंगे। क्या अब वे मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आएंगे? अवसर दीन सदै विधिये कु, दरस परस लहिले उछिरे कु। दीन गमाई सुलभ संजोगु, अब दुख दरबी सह विचिर सोगु। दयाशील विधाता ने मुझे एक अवसर प्रदान किया कि मैं एक क्षण के लिए उनका दर्शन और स्पर्श कर लूं, लेकिन मैंने मिला हुआ संजोग खो दिया। अब चिरकाल तक दुख से जलती रहूंगी, शोक सहती रहूंगी। चारण जोगु जठर जड़ताई, कीन्हन पान सुधा सर पाई। तजसि चकोरी समागम चंदा, तासम कौन जगत मति मंदा। मेरी कठोर जड़ता जलाने योग्य है। अमृत का तालाब पाकर भी मैंने पान नहीं किया। चकोरी के सामने आए हुए चांद को छोड़ दिया। संसार में उसके
समान मूर्ख कौन है। भय बड़ी चूका कसा कहिए भारी, बिकल बिहाल विमोचित बारी। अकबकाती उतकातर बाला, तो लगियाई गए जन पाला। उससे जो भूल हुई थी उसके लिए हृदय में बड़ी टिस थी। वह व्याकुल और बेहाल होकर आंसू बहा रही थी। वह कातर स्त्री अपने हृदय में बहुत छटपटा रही थी। तब तक भक्त पालक भगवान आ गए। विकसित शरद सरोज सम, ओज तेज भरपूर, दमकत मुख मंडल महिप, मनहु मख खमंडल सूर तथागत बुध नमामि। शरद ऋतु के कमल के समान खिला हुआ, ओज और तेज से परिपूर्ण उनका महिमामय मुखमंडल इस प्रकार दमक रहा था मानो आकाश मंडल में सूरज हो। लखी मुख चंदा चकोरी निबौरी, तन मन बोध विसर्जित दौरी। चरण सरोज चिपटी रस रागी, फूटी फूटी तिरोवन लागी। मुख चंद्र को देखते ही चकोरी बावली हो गई। वह तन मन का होश खोकर दौड़ पड़ी। चरण कमलों से चिपटकर प्रेम से भरी हुई फुट फुट कर रोने लगी। कीनन गौतम कछु अवरोधु, दीनन रंचहु प्रेम प्रबोधु। पीर जनित चख नीर निचोई, भाउर गरुव हरुव कछु रोई। गौतम बुद्ध ने न तो कोई रोक लगाई न उसे प्रेम पूर्ण सांत्वना दी। पीड़ा से उत्पन्न आंसुओं को निचोड़ने के बाद उसका बोझिल हृदय कुछ हल्का हो गया। प्रजापति ते ही अवसर आई, छारे सी चरण सरोज लजाई। प्रेम परम लखी सासय धीरा, बोली उठी दृग छलकत नीरा। उसी समय प्रजापति आ गई। यशोधरा ने लजाते हुए गौतम के चरण कमल छोड़ दिए। उसके तीव्र प्रेम भाव को देखकर सास बहुत व्याकुल हो गई। वह आंखों से आंसू छलकाते हुए बोली, सूत संदेशा पलटी जब लावा, हाहाकार महल मह छावा। निज कर काटे सिकामिनी केसु, भूषण बास तजसी बरबेसु। जिस समय तुम्हारा सारथी छंदक वापस लौटकर तुम्हारे जाने का समाचार लाया, उस समय पूरे महल में हाहाकार मच गया। तब इस स्त्री ने अपने ही हाथों से अपने केस काट डाले। इसने भूषण वस्त्र और सुंदर वेशभूषा छोड़ दी। लीन सी कोमल काय पर, मोट मलिनी पटधारी। रूख सुख खाई कछु, लागी रहन सुकुमारी तथागत बुध नमामि। इसने अपनी कोमल काया पर मोटे और मलिन वस्त्र पहन लिए और कुछ रूखा सूखा खाकर ही यह सुकुमारी रहने लगी। पुनि पपलीना पति नहीं जा जब जाना, धारी विषम व्रत अनशन ठाना। जेहि विधि बुध तपे बन तापू, तेहि विधि बाम तपी घर आपू। फिर जब इसने अपने पति को तपस्या में संलग्न जाना तो कठोर व्रत धारण करके अनशन ठान दिया। जिस प्रकार बुद्ध घर से बाहर रहकर तपस्या में तपते रहे, उसी प्रकार वह बामा घर के भीतर रहकर अपने आप को तपाती रही। तासु तपन मुख जाई न बरनी, सुने न देखा मैं असी नरनी। करुणा कर सुनी करुण कहानी,
बोली उठे प्रिय प्रेरक बानी। उसकी तपस्या का वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। मैंने आज तक ऐसी स्त्री न तो देखी है और न सुनी है। यशोधरा की करुण कहानी सुनकर करुणा के धाम तथागत बुद्ध प्रिय और प्रेरक वाणी बोले। ता सुशील गुण मैं सब जानो, धारक धम्म धुरी मन मानो। धीरज धामय है जिमि धरनी, पाप परो पयो निधि तारक तरनी। मैं उसके सभी गुणशील जानता हूँ, उसे धर्म की धुरी को धारण करने वाली मानता हूँ। वह पृथ्वी के समान धीरज की धाम है, वह पाप के समुद्र से पार उतारने वाली नौका है। ता सुत्याग तप संबल पावा, परम प्रबोध तब ही उरयावा। सीधि मिली ते ही पुण्य प्रभाव, हो बनता ही उरी नयब काऊ। जब मुझे उसके त्याग और तपस्या का सहारा मिला, तभी मेरे अंतःकरण में परम ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसके प्रभाव से ही मुझे सिद्धि मिली है। मैं कभी उससे उरीण नहीं हो सकता। सुनि मुनि बैन हरनि हरसानी, दहती दवारी परे उजनु पानी। जब जिय चाहे प्रबोधित जाना, तब बट बास गए भगवाना। गौतम मुनि के वचन सुनकर वह हिरनी हर्षित हो उठी, मानो दागती हुई दावाग्नि में पानी पड़ गया। जब मन में जान गए कि वह आश्वासित हो चुकी है, तो भगवान बट के बागीचे में लौट गए। चित चाह रही बहु बोलन की, तिये बात नए कहूँ बोली सकी। अभिलाष रही उर खोलन की, मुख मुंड नयाम तनु खोल सकी। पिए ठाढ़ रहे कही बैठन को, जड़ जीभन विक्रम डोली सकी। कह जो ही सकी सुख जात समय, जुग पायन दीठी टटोली सकी। यशोधरा के मन में बहुत कुछ कहने की लालसा थी, पर वह एक बात भी नहीं कह पाई। उसकी इच्छा थी कि वह अपने प्रियतम के सामने अपना दिल खोलकर रख देगी, लेकिन वह गूंगी अंत तक अपना मुख भी नहीं खोल सकी। उसके प्रियतम खड़े रहे, लेकिन उसकी जड़ जीभ बैठने की बात कहने के लिए भी नहीं डोल सकी। जाते समय वह उनका मुख भी कहाँ देख पाई। उसकी निगाह थोड़ा सा उनके पैरों को ही टटोल कर रह गई। भयउ न प्यास सही तो सही में क्षणिक मिलन सुख पाई, लुप्त हो छिन पायहि बिना, जिमि रस कलश लखाई तथागत बुध नमामि। यह क्षणिक मिलन का सुख पाकर यशोधरा को इस प्रकार संतोष नहीं हुआ, जिस प्रकार रस से भरा हुआ कलश दिखाई देकर पिए बिना ही क्षण भर में लुप्त हो जाए।